हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। इंटेलिजेंस ब्यूरो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की फाइनली एग्जाम डेट आपकी आउट हो चुकी है। 15 अक्टूबर को आपका इसका एग्जामिनेशन है। एज एक्सपेक्टेड था कि पेपर अक्टूबर में होने वाला है, और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन थोड़ी, अगर मैं एसीआईओ और सिक्योरिटी असिस्टेंट के पेपर को देखूं तो एक्सपेक्टेशन थी कि यार 24 अक्टूबर के आसपास पेपर हो सकता है, लेकिन नहीं भाई। आईबी ने जेआईओ में हमें सिर्फ एक ही महीने का टाइम दिया, एसीआईओ में और ऐसे में तो फिर भी इन्होंने टाइम दे दिया था, लेकिन यहां पर इन्होंने टाइम 10 दिन का और एक्स्ट्रा नहीं दिया। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 24 अक्टूबर तक पेपर हो सकता है, लेकिन इन्होंने भाई 9 दिन पहले ही हमारा पेपर करवा लिया, 15 अक्टूबर को। खैर एनीवेज, एक्सपेक्टेड तो था ही कि अक्टूबर में होगा, बस 24 अक्टूबर एक्सपेक्टेड था बाकी चीजों के कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो, लेकिन पेपर आपका 15 अक्टूबर है। आप जाकर के अपना सिटी इंटीमेशन देख सकते हो। अभी आप लोग जब लॉग इन करोगे तो आपको दिख जाएगा कि भाई मेरा पेपर पर्टिकुलरली 15 अक्टूबर के, और 15 अक्टूबर को जो शिफ्ट है वो एक ही शिफ्ट में पेपर हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफी कम है, इस वजह से पेपर आपका सिर्फ एक ही शिफ्ट के अंदर हो रहा है। नाउ बात आती है अब सर आने वाले 10-12 दिन के अंदर क्या करें। आज 3 अक्टूबर है और 15 अक्टूबर को पेपर है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास सिर्फ 10 दिन का समय, इससे ज्यादा का तो टाइम हमारे पास है नहीं। तो बेटा इन 10 दिनों के अंदर अंदर आपको करना क्या है, इन 10 दिनों के अंदर अंदर आपको टॉपिक्स तो पढ़ने हैं, लेकिन आपको टॉपिक्स बहुत ही सिलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी। इसके ऊपर मैं वीडियो भी बना दूंगा आप लोगों के लिए कि कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, कौन कौन से टॉपिक्स आप लीव करें, क्योंकि सब्जेक्ट्स काफी सारे हैं। अगर हम बात करते हैं बैच के अंदर भी हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और वहां पर भी मैं अभी पीएलसी कंप्लीट कर चुका हूं, नेटवर्क कंप्लीट कर चुका हूं। अभी कल और परसों में सैटरडे संडे में मैं पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस भी कंप्लीट कर चुका हूं, और उसके बाद आने वाले 6-7 दिन में हम लोग का हमारी सारी चीजें वहां पर भी प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है और कंप्लीट भी हो जाएंगे। सच कोई वहां पे भी दिक्कत नहीं है। बात आती है कि सर अब लास्ट मोमेंट्स पे क्या करें, तो लास्ट मोमेंट के ऊपर मैं एक वीडियो आप लोगों को जरूर बनाऊंगा। सबसे पहले तो यार देखिए, दो चीज होती हैं। क्या होता है, अब आपको भी पता है कि हमारा एग्जाम एक्सपेक्टेड था कि अक्टूबर 24 को होगा, लेकिन वो 9 दिन पहले ही करवा लिया, तो थोड़ा सा जो झटका लगता है वो सभी को लगता है, सभी स्टूडेंट को लगता है। अब इस झटके में बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं अब तो एक ही हफ्ता बचा है, 10 दिन बचा, मैं क्या करता हूं, छोड़ता हूं, मैं तो अपने बाकी एग्जाम्स पे टारगेट करता हूं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो नहीं सोचेंगे ऐसा, तो अभी आपको ऐसा नहीं सोचना है। नो डाउट सभी की प्रिपरेशन 100% नहीं होती है, क्लियर। जब पेपर आपका इतना जल्दी हो जाता है तो डेफिनेटली वो प्रिपरेशन कहीं ना कहीं 60, 70, 80% पर आकर के टपक जाती है। तो अभी लास्ट मोमेंट पे जितने हो सकते हैं उतने टेस्ट आप लोग प्रोवाइड दीजिए, टेस्ट सीरीज के अंदर से जितने टेस्ट दे सकते हैं उतने दीजिए। दूसरी बात, हम कुछ और प्लानिंग आप लोगों के लिए करेंगे, वो भी आप लोगों को देखनी है, उनको भी आपको एग्जीक्यूशन करना है, और उसी के बेसिस पर आप सारी चीजों को एग्जीक्यूट करिए। पैनिक बिल्कुल मत होइए। नो डाउट एग्जाम में टाइम कम मिला है, बहुत ही कम टाइम मिला है, 1 महीने का ही हार्डली टाइम मिला है। तो उस 1 महीने का टाइम सिर्फ अकेले एक को नहीं मिला है, सभी को 1 महीने का टाइम मिला है। तो उसमें 1 महीने के हिसाब से अब आप लोग अपने 10 दिन को एग्जीक्यूट करिए। पैनिक इसमें मत होइएगा, मेरा पूरा आप लोगों के लिए साथ रहेगा। हर एक दिन तक मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे क्या चीजों को एग्जीक्यूट करना है, उसके ऊपर मैं प्लानिंग अभी करने ही वाला हूं कि कैसे आपको आने वाले 10 दिन को अपना टारगेट करना है और कैसे अपने को 10 दिन में एग्जीक्यूशन करना है। इसके अलावा जो हम लोगों का पर्टिकुलरली बैच था आईबी जेआईओ के लिए, उसकी प्राइस को भी हमने बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया। ये रिड्यूस इसलिए किया है क्योंकि अब आप पूरा सिलेबस तो पढ़ नहीं सकते। आपको लगता है कि जैसे कोई बच्चा पहले से सेल्फ स्टडी कर रहा था, उसको लगता है कि यार मेरे ये वाला एक चैप्टर अगर मेरा स्ट्रांग हो जाए तो अच्छी बात है, या मुझे ये 2 चैप्टर अगर स्ट्रांग हो जाए तो अच्छी बात है। तो 1, 2 या 3 चैप्टर अगर आपको स्ट्रांग करना हो तो उसके लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। मेरी इसी वीडियो के नीचे आप आ जाइएगा, आप लोगों को आईबी जेआईओ का कोर्स यहां पे दिख जाएगा, और इसकी प्राइस हमने बहुत ही कम कर दी है। अगर आईबी जेआईओ का आप कोर्स देखोगे, सीधे 2300 से उठा करके पूरी तरीके से हमने इसकी प्राइस को रिड्यूस कर दिया, और ये प्राइस आज आपको बहुत ही कम प्राइस के अंदर मिल रही है। ये सिर्फ 999 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा पूरा का पूरा बैच। इसमें स्किल टेस्ट से लेकर के सारी चीजें हमने इंक्लूड करी है, पूरा का पूरा लाइव बैच है, टेस्ट सीरीज भी यहां पर इंक्लूडेड है। और सबसे लास्ट बात अगर हम बात करेंगे तो इसके प्राइस को आप देख सकते हो, हमने सीधे 1119 कर दिया है। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये सीधे 999 के अंदर हो जाएगा। अगर आप टेक्स्ट बुक का यहां पर यूनिवर्सल कूपन कोड लगाते हो, और टेक्स्ट बुक का यहां पर यूनिवर्सल कूपन कोड है मोहित के, तो जैसे ही आप अप्लाई करोगे सीधे 999 के अंदर आपको देखने को ये मिल जाएगा। और जो टॉपिक आपको लगता है कि यार मेरा ये वाला टॉपिक वीक है या ये वाला चैप्टर वीक है, आप उसको यहां पे कवर कर सकते हो। ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक सेल्फ स्टडी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं शायद वो चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए इसी तरीके से मिलते हैं। नाउ मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल भी दे देता हूं। ऐसे स्टूडेंट जो मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं वो मेरे टेलीग्राम पे रीच आउट कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल इज मोहित कासन्या सर टेस्ट बुक। हम सभी की एक्सपेक्टेशन थी कि 24 अक्टूबर को पेपर होगा, और आपको भी पता है रीजन वो एक्सपेक्टेशन सिर्फ इसीलिए थी क्योंकि कहीं ना कहीं आईबीएसईआईओ और हमारा जो आईबीएसए का पेपर जो था वो बेसिकली मैं उसमें 40 दिन का टाइम मिला था, तो हमें लगा था कि 24 अक्टूबर को आसपास पेपर होगा, 14 सितंबर लास्ट डेट थी, बट ठीक है, उसके लिए भी हम लोग रेडी हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।